अस्सलाम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खादरी, आप देख रहे हैं NQ24 न्यूज़। वैसे तो दुनिया में हर लड़की की शादी होती है, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके नसीब अच्छे नहीं होते। उन्हें कुछ एक ऐसे इंसान का सामना करना पड़ता है जो उनके लिए सही नहीं होता। जैसे इंसान जिसको दिल में किसी तरह का रहम नहीं होता, किसी तरह की उनके दिल में हमदर्दी नहीं होती है, ना वो औरत की इज्जत करना जानते हैं, ना ही अपनी बीवी के घर वालों की इज्जत करना जानते हैं। ऐसे लोगों से, ऐसे दरिंदों से कई सारी लड़कियों का सामना होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कई ऐसी बहनें हैं जो ऐसी ज़िंदगी को, अपने ऐसे शौहर के जुल्म को बर्दाश्त करते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहती हैं, अपने संसार को लेकर चलना चाहती है, अपने घर संसार को बचाना चाहती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके शौहर संभलने की या फिर सुधरने की कोशिश नहीं करती। बार बार उन्हें मारना, पीटना, उनके घर वालों को गाली गलौज करना, उन्हें गाली गलौज करना, उसी औरत के सामने उसी की औलाद को मारना, इस तरीके के दरिंदे कभी सुधरने का नाम नहीं लेते। और जब बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, सब्र ख़त्म हो जाता है और औरत के सर से पानी जब ऊपर चला जाता है, तो वो औरत अपने हक़ के लिए, अपने इंसाफ के लिए घर से बाहर निकलती ही है। और ऐसा भी है, आप लोग को ही पता है कि कई ऐसी लड़कियां, कई ऐसी बहनें हैं जो आज इस तरीके के माहौल से गुजर रही हैं, लेकिन उनके घर वाले और वो लड़कियां इस वजह से खामोश है कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे या फिर हम कुछ हक की बात करने की कोशिश करेंगे या फिर उस दरिंदे इंसान के खिलाफ कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है समाज क्या सोचेगा, दुनिया क्या सोचेगी, खानदान वाले क्या सोचेंगे, और इस माहौल में, ऐसे हालात में हम कैसे जी पाएंगे। इस डर से भी कई सारे माँ बाप अपनी बेटियों की तकलीफ़ों को देखते हुए भी सब्र करते हैं, और वो लड़कियां भी बहुत सब्र करकर बैठी होती हैं अपने घरों में। लेकिन ऐसा ही एक वाक़या हमारे सामने आया है फलकनुमा अजमेर कॉलोनी का, जहां पर एक मजलूम बहन अपने बाप को लेकर मीडिया के सामने अपनी फरियाद सुना रही है। और वो शख्स ऐसा है जिसका नाम है सैयद एजाज परवेज, जो माशाल्लाह बहुत ही पढ़े लिखे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक पढ़े लिखे जाहिल इंसान है जिसने अपनी ही बीवी के सामने उसी के वालिद पर बेरहमी से और बेदर्दी से उन्हें मारपीट की। उसके बावजूद भी आप सोचिए उस लड़की पर, उस बहन पर क्या गुजरी होगी जब उसके सामने उसके शौहर ने उसी के बाप को इतनी बेदर्दी से मारा और पीटा, और उसके पेट में हुए बच्चे को तक भी उसने नहीं बख्शा। तो सोचिए ऐसे दरिंदे लोग किस दुनिया के लिए ज़िंदगी जी रहे हैं और कैसे लोगों के साथ इनकी ज़िंदगी गुजर सकती है। आइए हम आपको सुनाते हैं एक मजलूम बाप और बेटी की कहानी उन्हीं की ज़ुबान। एजाज परवेज मेरे हस्बैंड हैं। उन्होंने 4 साल से मेरे ऊपर ये जुल्म करते हुए अब तक मेरे अब्बू को हमेशा मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ करा के भेज देते थे। अब्बू, मैं ये नहीं चाह रही थी अब तक पुलिस कंप्लेंट होना, बल्कि हर प्रूफ मेरे पास रखते बावजूद आज अब्बू का फ़ोन फोड़ के आधे प्रूफ आज दोनों ख़त्म कर दिए, मगर उनका जुल्म बढ़ते जा रहा। मेरे को कुछ इंसाफ होना, बस उनके खिलाफ कुछ ना कुछ होना। मैं ये नहीं चाह रही थी मैं उनको छोड़ के बैठना बोल के, मगर उन्होंने चाह रहे क्या है नहीं मालूम है मेरे को। 4 साल पहले 2021 जी हाँ, 6 महीने अच्छे थे, फिर नंदा, ससुरे, देवरानी, देवर के भटका हुआ इतना है आदमी, बस हाथ उठाया तो मेरे को मार के ये हालत कर देता। आज अब्बू की भी वही हालत करा, इससे दूसरी बार मारा मेरे को। मेरे अब्बू को शादी के 4थे महीने में मारा था। हम लोग कॉम्प्रोमाइज करा के चले गए, बस्ती वाले मोहम्मद भैया कॉम्प्रोमाइज करा के भिजा दिए थे। आज भी मेरे को लेके जाते बोल के, कल बोले उनकी अम्मी की बरसी थी, मैं बोली आप मेरे को मार तोड़ के मेरे अंदर बहुत डर बिठा दिए, और ये बोल रहे आप बरसी के वास्ते आओ और वापिस चले जाओ, उतना ही तो बोल रहे, मगर बरसी के वास्ते वापिस आके जाना नहीं चाह रही हूँ मैं। लेके जाना है तो पूरा लेके जाओ और पेपर साइन करा लो, या नहीं तो कुछ भी। बोले तो नहीं, पेपर नहीं साइन करता मैं, क्या उखाड़ लेते उखाड़ लो तुम लोग। हम लोग कॉम्प्रोमाइज करके पेपर खाली लिखा लेके घर को चले जाना चाह रहे थे, मगर आज उन्होंने मेरे को भी मारे, मेरे अब्बू को भी मारे। ये बच्चा नीचे गिर गया, मारम पीटी में ये बच्चा भी नीचे गिर गया पूरा, और इसके 6वां महीना प्रेगनेंसी का चलते तो मेरे को मार के गिरा दिया। तो इसको पेट में मेरे मार पड़ गया था। जब से मेरे को अब्बू ने छोड़ दिए सो नहीं लिखाई थी। तब बच्चे बोले कंप्लेंट करेंगे, मैं बोला नहीं बेटा जाने दो, होते रहता, गलती हमारी है जब इस कंप्लेंट हम नहीं करें। मेरी सबसे बड़ी गलती वही है जब मैं प्रेगनेंसी में कंप्लेंट नहीं करी। मेरा नाम सैयद फसीउद्दीन है, मैं अलजुबेल कॉलोनी में रहता हूँ। आज मैं सुबह में घर पे था, हमारे दामाद साहब आते ही आते मेरे को मारना शुरू कर दिया। देखो ये हाल हो गया मेरा, बोलने का कोई मौका ही नहीं दिया। वजह ये है कि मेरी बेटी को
3 साल से उन्हें तकलीफा दे रहा। सारे प्रूफा मेरे पास है, मगर देखो मौजूद फोन भी है। फोड़ दिए, पूरा फोन मौजूद फोड़ है। दिए आज मेरे पूरा। पास पूरे प्रूफ मौजूद है, ये फोन के अंदर पूरे प्रूफ मौजूद है। आया सो आया, मारा, पूरे बस्ती वाले गवाह है, पूरे बस्ती वाले गवाह है। मैं चाहता था कि ये कदम ना उठाऊं कि 4 लोगों में जो है ना अच्छी बात नहीं है यूट्यूब फेसबुक पे आना, लेकिन इन्होंने ये हरकत करने की वजह से, ये ऐसी बेदर्दी से मारने की वजह से मेरे को ये कदम उठाना पड़ रहा। वजह क्या है करने की? वजह ये है कि बच्ची जो है ना मेरे पास है। जब 6 महीने 7 महीने पहले जब बच्ची प्रेग्नेंट थी, वहाँ पे मार के बेहोश कर दिया, उसके प्रूफ भी ये फ़ोन के अंदर मेरे पास है। इससे पहले मारा सो भी 3 साल से मारा सो भी, उसके प्रूफ मेरे पास है। फ़ोन फोड़ने की वजह यही है होने के इसके प्रूफ जो है ना डिक्लेयर नहीं होना, इस पर कोई ऐसी बात नहीं होना, ये वजह से मेरे को फ़ोन भी फोड़ा। फ़ोन फोड़ने के बाद में मेरे को मारा। अब कर ले, जो कर लेता है कर ले। दामद मैं के चाह साथ रहा था केस करना तुम लोग और करो जाके बोल के भी बोल रहे। नहीं, वजह क्या है करने की? ये अभी हुआ है 3 साल से। मैं 3 साल से मेरे को चलता था, आज मेरे को भी मारे, अब्बू को भी मारे। कहीं को हो रहा है ये 3 साल? मेरे को कल आओ बोले उनके सन की घर है। को, उनकी अम्मी की बरसी की है। थी, खाली बरसी अटेंड करके वापिस आ जाओ बोले, लेकिन ये नहीं बोले कि मैं पूरे को घर को लेके चारों चल बोल के नहीं बोले। कहाँ पर है उनका घर? बल्लागुड़ा क्रिस्टल टाउन, और आपका? फलकनुमा अलजुबेल कॉलोनी। अच्छा, तो ये 3 साल से हो रहा क्या? 3 साल से जुल्म कर रहा भाई, जुल्म कर रहा। मैं क्या बोल के बताऊं, ये फ़ोन के अंदर सारे प्रूफ हैं। नहीं बोले तो मैं कहने फीफी लखत फोटो है, ये बोल तो बताती हूँ। हाँ, बाकी के प्रूफ आनो मुझे मार कैसा मारा किस बेल्ट, चीज से मारे आपको? अब मेरे को पैटा मारा, मेरे को उन्हें लातों से मारा, कमर में मारा। मैं बयान नहीं कर सकता। बाजू वाले मेरे को संभलने नहीं दिया, बाजू वाले आके हटा दिए। कंप्लेंट दी फिर आप? कंप्लेंट अभी दिया मैं पीएस में, चंद्रन गुट्टा पीएस, बल्लागुड़ा, ये बल्लागुड़ा है ना, बल्लागुड़ा पीएस में मैं कंप्लेंट दिया। ठीक है, मैं तो ये कदम नहीं उठाना चाह रहा था, ये नहीं सुधर जाता हूँ समझा था। क्या काम करते हो, क्या नाम है? सैयद एजाज परवेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। क्या कर लेता कर ले जा, कोई से पुलिस वाले को बुला लेता, बुला ले बोल के बोल रहे हैं। ये पुलिस वालों का डर ये लोगों को क्यों नहीं है साहब? ऐसा जुल्म क्यों करते? ये पुलिस वालों का डर अगर इनको रहता, अरे डरो मत भाई, हक की बात करो। अल्लाह रसूल से डरते ना, मुसलमान है, डरो, डर के बात करो। बस हाँ, बस फराइज क्या है, अपने अपने फराइज पूरे करो। मेरा मुतालिबा, मेरे को इंसाफ होना और उसको जो है ना कानून के हिसाब से सजा होना। इन्हें एक नहीं 3 बीवियां करे हुआ है। बीवियां छोड़े हुए है उन्होंने। ये बीवी मेरी तीसरी है। महल्ले के लोग बोले, मोहम्मद भाई बोले कौन है आपकी बेटी? ये मेरी बेटी है। महल्ले के मोहम्मद भाई बोले, फारूक नगर के, क्या नाम है जी स्कूल का? मदरसा अबू बकर सिद्दीक। मदरसा अबू बकर सिद्दीक वाले रिश्ता लगाए तो नमाजी परहेजगार है बोले तो दिए हम। हमको नहीं मालूम था, ऑलरेडी उसके 3 बीवियां शादीशुदा है। ऐसी मारपीट करके जो है ना हकाल दिया सो है। हम भरोसा करें लोगों पे, मोहम्मद भाई पे। कितने बजे हुआ है? अभी ये 1 घंटा आधा पहले। घंटा पहले हुआ है। ठीक है। हाँ, इसी तरह हम आपके सामने सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज़ का। हमारे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।